Okay, so let me share the screen. I need to share one window. This window, share. So, एक बार बताइए आप लोग को ये दिख रहा है आप लोग को? Are you able to see this PDF? Yes, please respond. Okay. I got your message. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 2 3 4 हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 के, हाँ 6 भी हो गया था मुझे याद है, और 7 हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था. आई एम कमिंग टू 7 फर्स्ट. सो टेल मी 7 आप लोग का क्वेश्चन ये किसको किसको डॉट है इसमें, या किसको पहले बन गया पहले वो बताइए. जिसको बन गया वो कमेंट कीजिए. नहीं बना, ओके ठीक है. किसी को बना है क्वेश्चन? नहीं बना. अच्छा ठीक है, किसी को नहीं बना तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ अच्छे से, ताकि क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए. आई होप कि आपके पास पेपर पेन होगा. यस, पेपर पेन नहीं है तो आप पेपर पेन अपना लेके बैठेंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे, और इस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी पेंसिल और स्केल का भी. इन दिस क्वेश्चन you need pencil and scale also. So if you have pencil and scale, you take it, so that it will be better to understand this question. Yes, see, I am reading the question. The question says the value of current I flowing in a given register for a corresponding value of potential difference V across the resistance are given below. अब देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना है. ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता भी है, ध्यान दीजिएगा. यू हैव गिवन करंट दिया हुआ है आपको. कितना करंट दिया हुआ है? 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 एम्पियर है और 4 एम्पियर है. और ये जो करंट है वो किस पोटेंशियल के अगेंस्ट है? वो 1.6, 3.4, 6.7, 1.2 एंड 13.2 के हैं. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 1.2 करंट 1.2 करंट कब मिल रहा है आपको? जब पोटेंशियल 1.6 है. 1 करंट कब मिल रहा है आपको? जब पोटेंशियल 3.4 है. सिमिलरली 2 कब मिल रहा है? जब पोटेंशियल 6.7 है. ओके, सो टेल मी करंट 4 एम्पियर कब मिल रहा है? व्हेन आर यू गेटिंग करंट 4 एम्पियर? यस, Sir, when potential is 13.2. yes, when potential difference is 13.2. ओके, वेरी गुड. सो कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर. जिस रजिस्टर में ये करंट फ्लो कर रहा है, जिस रजिस्टर के अगेंस्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है और आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है. ये हमारा क्वेश्चन है. सो एक बार मैं चेक कर लूँ. आज अभी हमारे क्लास में आज स्नेहल आई है क्लास में क्या? आई थिंक स्नेहल इज नॉट देयर. स्नेहल है क्या क्लास में? ओके, स्नेहल क्लास में आज नहीं है, कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. ग्राफ के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो एक पे आप ड्रॉ करेंगे करंट को, एक पे आप ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल को. कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद से बनाइए.
खुद से आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको केवल थोड़ा हिंट करता हूँ कि कैसे आप इसको बनाएंगे। तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ जो हमने पहले पढ़ रखा है, देखिएगा। ये हमारा ग्राफ का जो है पहले हमने पढ़ा है ग्राफ के बारे में, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है। ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया है आपका, ओम्स लॉ से आया है। देखिए मैं आ रहा हूँ ऊपर ओम्स लॉ के पास। सी, ये देखिए ये टेबल आपको ड्रॉ करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है और नीचे में ग्राफ बना हुआ है वो आपको ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आप इसको आप देख पाए अच्छे से। ठीक है, अब आप इसको आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 कंडीशन दिया हुआ है। दिख पा रहा आप लोग को ये चीज, ये चारों? ओके, देखिए तो यहाँ क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में भी क्या था, 4 कंडीशन था। सबके पास बुक है ना, आप बुक को रेफर कीजिए। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ये वाला मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए हमें हमें ऐसा ही टेबल बनाना है। उसमें आपको ये 1 2 3 4 लिखना है। ये वाला कॉलम जो है ये आपको नहीं डालना है क्योंकि नंबर ऑफ सेल का मतलब अभी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप ये कॉलम बनाएंगे करेंट थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ नाइक्रोम पर आप लिखेंगे करेंट थ्रू रजिस्टर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में रजिस्टर लिखा हुआ है। और आम्पेयर में कितना है वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करेंगे पहला करंट, यहाँ दूसरा करेंगे, यहाँ तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। फिर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। यहाँ पहला पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा पोटेंशियल, चौथा पोटेंशियल। फिर लिखेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वो यहाँ पे निकालेंगे आप। यस, टिल दिस पॉइंट इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। व्हाट अबाउट संत? Yes, यस, sir. ओके। आराधना, आदित्य, रवि, ओके। व्हाट अबाउट शांतनु? इज इट क्लियर शांतनु? ओके, so जब इतना आप बनाएंगे तो आपका आर यहाँ पे निकल जाएगा। तो उस क्वेश्चन में पूछा है कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए और आर भी ड्रॉ कीजिए, आर भी निकालिए। तो आर तो निकल गया आपका आंसर। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करेंगे, यहाँ दीजिए। मैं ग्राफ को थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि टेबल आप समझ चुके हैं, आप मैं ग्राफ को दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके इसको। आई एम शोइंग द ग्राफ। अब आप ग्राफ पे अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो ग्राफ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास ही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आप वाई एक्सिस पे लिखेंगे। ऐसा ही ग्राफ बनाना आपको पेंसिल और स्केल को यूज करके। और एक्स बना हुआ है करंट, ऐसा ही आपको बनाना है एक्स एक्सिस। अब क्या है, जिस तरह से वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कोई आदमी मुझे बताइए कि वैल्यू, करंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? Downward to upward. नहीं, वैल्यू, आई एम आस्किंग द वैल्यू, कितना वैल्यू दिया है करंट का? आपके क्वेश्चन में 0.5 हाँ 0.5 से 3.04.0। ठीक है, चलिए। आप क्या करेंगे, आप करंट को लिखेंगे, सपोज कि यहाँ 0 हो गया, यहाँ लिखेंगे 0.5। ठीक है, और फिर इतना ही स्पेस पे लिखेंगे आप 1, उतना ही स्पेस पे लिखेंगे आप फिर 1.5। बात समझ रहे हैं, मतलब कि 0.5 हो गया, उतना स्पेस पे 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3.5 हो गया, और फिर यहाँ 4 हो गया।
मतलब यहाँ 0 लिखेंगे आप, करंट का 0, यहाँ लिखेंगे आप 0.5, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1.5, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2.5, लाइक वाइज यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे लिखेंगे आप 4। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, रवि को क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट शांतनु? इज क्लियर। ओके, तो देखिए, तो जिस तरह से आपने करंट को लिखा, अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपको, कहाँ से कहाँ दिया हुआ है? वन 1.6 से 10.2 13.2 1.6 पहला है, लास्ट में क्या है? 10.213.2 अच्छा, मुझे चारों वैल्यू बताइए। पहला वैल्यू क्या है? 1.6 हाँ, सपोज कि आपने यहाँ लिखा, आपने 0 0 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ही आपके एक्सिस पे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ लिखेंगे आप 1.6 पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या है? 3.4 तो 1.6 के बाद आपको लिखना है 3.4। ठीक है, कैसे करते हैं इसको मैं समझाता हूँ फिर से आपको। आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना? नहीं है तो सबको एक ग्राफ पेपर ले लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर में जो आपका एक बॉक्स होता है वो 1 होता है, और बॉक्स का जो बॉक्स में, उस बॉक्स में आप 10 डिवीजन किया होता है, मतलब 0.1 का होता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1 होता है। तो वहां पे आपको 0.5 पे 0.5 कर देना है, 1 पे आपको 1 कर देना है, करंट के लिए 1.5 पे आपको 1.5 कर देना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? यस। यस सर। सिमिलरली पोटेंशियल के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 है और 0 के बाद 1.6 है, तो 1 तो पूरा बॉक्स हो गया, उसके बाद दूसरे बॉक्स में आपको 6 ऊपर जाना है, तो आप लिख देंगे वहाँ पे 1.6। तीसरा वैल्यू क्या है? 3.4 है दूसरा वैल्यू। यस सर। तो आप 3 बॉक्स ऊपर जाएंगे, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और फिर चौथे बॉक्स में आप 0.1 0.2 0.3 0.4 पे पहुंचेंगे, तो ये आपका 3.4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप मार्क कर लेंगे क्या? इस तरह से यस मार्क हो सर। जाएगा आप लोग के? व्हाट अबाउट शांतनु, आप मार्क कर लेंगे इस तरह से ग्राफ पेपर पे? शांतनु मुझे एक बार बताइए, आप मार्क कर लेंगे? प्रियांशु कर लेगा, वेरी गुड। व्हाट अबाउट शांतनु? एंड व्हाट अबाउट संत एंड सानिया, आप कर लेंगे मार्क इस तरह से? रवि भी कर लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। आराधना भी कर लेगी, संत भी कर लेगा, सानिया भी कर लेगी, वेरी गुड। व्हाट अबाउट शांतनु? सर आई हैव नो ग्राफ पेपर। यस, ग्राफ पेपर आपको नहीं है बेटे, तो ग्राफ पेपर आपको लेना है बगल के दुकान से। ठीक है, बगल के स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे आप बोलेंगे मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, आपको वो दे देगा ग्राफ पेपर। यू नीड टू टेक दैट ग्राफ पेपर, आपको लेना पड़ेगा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर देखा आपने शांतनु? ये बताइए, आप थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कीजिए अपना शांतनु। यस सर, आपने देखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप, जैसे मैंने बताया, ऐसे मार्क कर लेंगे आप ग्राफ पेपर पे, जैसे मैंने बताया आपको वैसे आप मार्क कर लेंगे ग्राफ पेपर पे। यस, मुझे बताइए एक बार, ऐसा मार्क कर पाएंगे आप? यस सर, ओके, ठीक है। तो यदि आपने मार्क कर लिया फिर तो बात ही खत्म है। अब आपका पहला वैल्यू क्या होगा? आप यहाँ देखिए क्या किया है इसमें, जैसे यहाँ पे किया है वैसे ही आपको भी करना है। यहाँ पे क्या था? जितना करंट आपका 0.5 है उसके करस्पॉन्डिंग 0.5 के आप ऊपर जाएंगे ऐसे करके, और 3.2 से भी इधर आएंगे आप, जहां मिलेगा उस पॉइंट को आप मार्क कर देंगे। सपोज कि यहाँ मिला, सिमिलरली 1 से आप ऊपर जाएंगे, और जो पोटेंशियल का दूसरा वैल्यू है उससे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ेंगे, जहां मिलेगा वहां मार्क कर देंगे। इस तरह से आपको एक पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, समझिए इस तरह से आपको क्या होगा, आपको पॉइंट मिलता जाएगा। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, 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 4 पॉइंट मिल जाएगा। चारों पॉइंट को आप ओरिजिन से ऐसे करके मिला देंगे।
ये बन जाएगा आपका जो आपको ग्राफ पूछा है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। यस, आप लोग इतना कर पाएंगे क्या? यस सर। तो इतना करने के बाद आप मुझे उस ग्राफ का फोटो भेजेंगे ग्रुप पे, ठीक है? ये ग्राफ का फोटो आपको ग्रुप पे ही भेजना है। और जो आपने कमिटमेंट किया है अपने आप से कि मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, और सपोज कि आप कोई गेम खेलते हैं जिसका अभी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल गेम खेलते हैं या लैपटॉप गेम खेलते हैं, ज़रूरत नहीं है, तो मैं आज से गेम खेलना छोड़ रहा हूँ और कुछ अच्छा चीज़ आप अपनाते हैं। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठते हैं, 6 बजे से पहले आप नहीं उठते हैं, तो आज से मैं 6 बजे से उठूंगी या उठूंगा। इस तरह से आप कोई भी जो आपने कमिटमेंट किया है अपने आप से, एक चीज़ जो आपने छोड़ा है और एक चीज़ आपने एक्सेप्ट किया है, वो मुझे आप पर्सनली मैसेज करेंगे, और ये ग्राफ वाला चीज़ आप ग्रुप पे मैसेज करेंगे। यस, एम आई क्लियर टिल नाउ? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो हम लोग अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कि उसमें क्या पूछा है। और पहला तो वो ग्राफ पूछा था जो आप लोग समझ गए, उससे पहले वो पूछा, उसके बाद पूछा था वो रेजिस्टेंस, वो तो आप पहले ही समझ गए। टेबल बनाएंगे, टेबल जो लास्ट कॉलम होगा वहाँ पे वी आई निकालेंगे, और जो वी आई होता है वही तो आर होता है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, ये था ना इसमें प्लॉट, पहला था आपका इसमें क्या, प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, वो आप निकाल लिया। सेकंड क्या था आपका, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कितने लोग को बना बताइए एक बार। जिसको बना वाई टाइप कीजिए, जिसको नहीं बना एन टाइप कर दीजिए। प्रियांशु को बन गया, वेरी गुड। और किसको बना, किसको नहीं बना? आदित्य को भी बन गया, वाह, वेरी वेरी गुड। संत, शांतनु, आराधना, सान्या, आप लोग को बना या नहीं बना? आई वांट, संत और सान्या को बन गया है। यस, किसी को नहीं बना? आई वांट टू सी एनी एन, यदि कोई एन होगा तो मैं आगे बताऊंगा उसको, नहीं यदि सब यस है तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ शांतनु। यस, ओके, वेरी गुड। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एंड 9 में क्या है? 9 आप लोग को बन गया। अच्छा, आप ये बता दीजिए आप लोग कि इसके बाद कौन से क्वेश्चन में 9 नहीं बना है। शांतनु को क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बना है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। आप म्यूट कर लीजिए शांतनु अभी। शांतनु, आपका माइक ऑन है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड टू सीरीज इन सीरीज विथ रजिस्टर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? Who will answer this question? इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का? यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन, संत आंसर करेगा, वेरी गुड। आदित्य भी करेगा। संत आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सर जैसे वोल्ट दिया हुआ है और उसके बाद आर भी दिया हुआ है, तो आई निकालना है तो आई इक्वल टू वी बाय आर। आर जितना दिया हुआ है टोटल को मतलब ऐड कर देंगे, वोल्ट कर देंगे तो ठीक है, निकल जाएगा, आई निकल जाएगा। इक्वल टू वी बाय आर 9/13.4 दे देंगे। देखिए, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि वोल्ट दिया हुआ, वोल्ट नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ऐसा बोलना है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापते हैं, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टर का रेजिस्टेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस V बाय R होता है, तो I निकल जाएगा। क्या शांतनु, आया समझ में आपको? शांतनु प्लीज कंफर्म, आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कितने लोग को बना? किसी को 10 में दिक्कत है तो आप बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर में दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर है क्वेश्चन नंबर सॉरी 10 छूट गया। 10 में प्रॉब्लम है, तो हम लोग पहले 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line। तो ये बताइए, पहले इसको देखिए आप, 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट से 5 एम्पियर करंट के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा हमें? टू 220 वोल्ट से 5 एम्पियर करंट के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा हमें? आर क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई। और V कितना है यहाँ पर? 220 है, और I कितना है यहाँ पर? 5 है। तो 220 अपन 5 करेंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा। यस 44 सर। हाँ, तो वी नीड 44 ओम रेजिस्टेंस, we need 44 ohm resistance to get 5 ampere on a 220 volt line। अब हमारे पास 44 रेजिस्टेंस तो है नहीं, हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है? 176 रेजिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है? 176 है। तो आप ये बताइए कि 176 रेजिस्टेंस को हमें कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मैंने बताया आप लोग को, पैरेलल में सर दे देंगे। वेरी गुड, कम करने के लिए पैरेलल में ऐड करते हैं। यदि हम लोग R और R को पैरेलल में करेंगे तो वो R/2 हो जाएगा, 3 R को करेंगे तो R/3 हो जाएगा, 4 को करेंगे तो R/4 हो जाएगा, 5 को करेंगे तो R/5 हो जाएगा। इस तरह से जितने हम R को जोड़ेंगे वो उतना वह R/ उतना हो जाएगा। आपको 44 चाहिए, सपोज कि आपने ऐसा 176 का आपने N ले लिया, ठीक है, तो N को आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो क्या होगा? 176 बाय N इज इक्वल टू 44 हो गया। यस, यदि आपने 176 का आपने N बार ले लिया तो क्या हो जाएगा? वो 176 दो बार लेंगे तो 2 होता है। यदि मैंने R को 2 बार लिया पैरेलल में तो R/2 होता है, 3 बार लिया तो R/3 होता है। इस तरह से यदि मैं 176 का 2 बार लूंगा तो 176/2 होगा, यदि मैं N बार लूंगा तो 176/N होगा, और वो हमारा कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। तो ये कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए N इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा N इज इक्वल टू 176 अपॉन 44 इज इक्वल टू N76 अपॉन 44 कर दिया हमने, तो कितना हो गया? इज इक्वल टू कितना? 4। आप लोग कर रहे हैं कैलकुलेट अपने पेपर और पेन से? यस सर। कितना आया? 4। हाँ 4 4 हो गया। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो टेल मी व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 11? ये बना आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11? किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब कि आप लोगों को डाउट नहीं है, तो वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। यस, ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 आप सबसे बन चुका है क्या संत? क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, 11 बन गया ना? यस सर।
ओके, व्हाट अबाउट शांतनु? ओके, शांतनु शांतनु आराधना को 13 और 14 में प्रॉब्लम है, ठीक है, आते हैं वहाँ पे 13 14 पे। आराधना को नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बना आराधना? बना सर, ओके। 13 14 नहीं बना। आई गोट योर, आई गोट व्हाट आर यू, व्हाट डू यू वांट टू से। शांतनु लेट मी। सर 12 नहीं बना सर, 12 नंबर। 12 नहीं बना, 11 बन गया ना? यस सर। ओके, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 को। मैं कोई क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना है आपको ही, क्वेश्चन आप अच्छे बना सके, ठीक है। मैं बना दूंगा, फिर आप नोट कर लेंगे, तो वो आपके दिमाग में क्या होगा, एक तरह से याद हो जाएगा आपके दिमाग को कैसे बनाते हैं, ऐसे करना है। मैं जब आपको हेल्प कर रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, और बाकी आपको ही बनाना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 220 वोल्ट, आर रेटेड 10 वाट, मतलब आपके पास पावर दिया हुआ है और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यू कैन राइट कि हमें हमें पावर दिया हुआ है 10 वाट और हमें पोटेंशियल डिफरेंस पीडी दिया हुआ है 220 वोल्ट। यू कैन राइट ऑन योर पेपर। आगे है हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर across the two wire of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere। ऐसा कितना लैंप हमको जोड़ना पड़ेगा ताकि हमें 5 एम्पियर करंट मिले। अगेन यू कंसंट्रेट हियर 220 वोल्ट लाइन ये है आपके पास, और आपको मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना चाहिए, 5 एम्पियर करंट चाहिए। मतलब आपके पास वोल्टेज है 220 और आपको करंट चाहिए 5। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि हमें कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है? Can anybody tell me? 4840 4,000 840 ओम। R इक्वल टू क्या होता है आदित्य? V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई। V बाई होता है तो V है 220, I है 5, तो 220 बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44 होगा ना? हमसे दूसरा फॉर्मूला से लगाए। नहीं, फार्मूला तो एक ही है बेटे, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, या R निकालना है तो V बाई आई करेंगे। V दिया है 220, I दिया है 5 एम्पियर, तो 44 हुआ ना? तो वी स्क्वायर अपॉन पी नहीं होगा? सॉरी मैंने एम्पियर लिख दिया यहाँ पे, मैं R बोल रहा हूँ। अरे वो होगा, मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ से देखिए, हमें 220 वोल्ट लाइन से मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है, एम्पियर लिख दिया है, एम्पियर लिखना है वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ यहाँ देखिए, लास्ट सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस टू वायर ऑफ 220 लाइन इफ मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कितना करंट चाहिए आदित्य? 5। और कितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है? 220। तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट 5 है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना होगा? 220 बाई 5। यस यस सर। वो हो गया 44 ओम, ठीक है। मैंने गलती से एम्पियर लिख दिया था, 44 ओम हो गया। अब देखिए 44 ओम आपको चाहिए, लेकिन आपके पास जो लैंप है उस लैंप पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो 220 वोल्ट पे 220 वोल्ट पे 10 वोल्ट का पावर देता है। इससे क्या होगा, हमें लैंप का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। लैंप का हमको पावर दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट है, और उसका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट है। तो हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या हमने पढ़ा है वी स्क्वायर अपॉन आर। यस, पढ़ा है ऐसा हमने? यस सर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे, आई सॉरी हमें यहाँ पे पावर दिया है कितना, 10 दिया है, और वी दिया है 220, तो हमें क्या लिखना है,
हमने पढ़ा है पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो उससे आर कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आई। यस, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई, और वी आई को लिख सकते हैं आप आई स्क्वायर इंटू आर, और उसको हम लोग वोल्ट और आर के रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे पावर को हम लोग, वी स्क्वायर अपन पी। आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। यस, यहाँ तक सबको क्लियर है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। यस सर। ओके, तो ठीक है, वी स्क्वायर मतलब कि 220 का स्क्वायर अपॉन 10 है ना, 220 दो बार 220 इंटू 220 करेंगे आप, कितना आ रहा है बताइए। 4840 ओम। हाँ ये ठीक है, ये वाला ठीक है, कितना आया, इज इक्वल टू 4000 4440 ओम। यहां तक सबको समझ में आया, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। आराधना को आ गया, ठीक है। अब बताइए, अब हमें हमें रिक्वायरमेंट है कितना, 44 ओम का, और हमारे पास है कितना, 4440 ओम। ये शायद था, कुछ पूछना है पूछिए। सर 4840 होगा ना। सॉरी सॉरी, हाँ 22 इंटू 22 कर कितना होगा, 22 इंटू 22 कितना होता है, सर 484। हाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो कट गया, तो 4840 ओम होगा, सही ये होगा, ठीक है, कितना होगा, यस यू आर राइट। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जिसका रेजिस्टेंस है 4840, तो हम ऐसा कितना रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे कि 44 हो जाएगा, बताइए। अभी मैंने क्या कहा था आप लोग को, यदि हम इक्वल रेजिस्टेंस 2 जोड़ते हैं तो वो R/2 होता है, 3 जोड़ते हैं तो R/3 R/3 होता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तब। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको ना? यस सर। यस सर। यस सर। यदि मैं n रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ूंगा तो क्या मैं कर सकता हूँ, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा R/n होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो यदि मैंने सपोज कि n बल्ब को जोड़ दिया, यदि हमने n बल्ब को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 4840 हमारा था, डिवाइडेड बाय n, तो यही तो हमारा 44 होगा। यस, एम आई क्लियर टिल नाउ? यस सर। तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका, n इक्वल टू आपका हो गया 4840 अपॉन 44। आपको निकाल रहे हैं अपने पेपर में, आपको लिखते जाना है, तो ये आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए कोई आदमी। सर 110। यस, वेरी गुड। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को? सर 110 हो रहा है, 110। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? यस सर। देखिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्या किया हमने, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 220 वोल्ट पे किसी बल्ब को किसी 10 वाट का बल्ब है, उसको हम 220 वोल्ट से जोड़ रहे हैं तो हमको 10 वाट पावर मिल रहा है, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस हो गया वो निकाल लिया हमने। कैसे निकाल लिया हमने, इसको हमने स्क्वायर किया 220 वोल्ट को,
डिवाइडेड बाय हमने 10 कर दिया, इससे आया हमारा 4840 ओम आ गया। ठीक है, ये तो हमारा एक रेजिस्टेंस है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है। ऐसा कितना बल्ब जोड़ेंगे हम ताकि हमें 5 एम्पीयर करंट मिले उसी सप्लाई से? तो 5 एम्पीयर करंट मिलने के लिए उसी सप्लाई से हमें 44 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो 4840 ओम को कितना बार जोड़ेंगे कि 44 होगा? n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4840 अपॉन n इक्वल टू 44। n निकाल लिया हमने, 4840 अपॉन 44, तो n हो गया हमारा 110। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट आराधना? Yes, sir, clear. Okay, very good. Now I am coming to question number 13. 13 is a hot plate of electric oven connected to 220 volt line has two resistance A and B, each of 24 resistance. ठीक है, हमें सप्लाई पता है कितना है, 220 वोल्ट है। आयरन के पास दो रेजिस्टेंस है, दोनों 24 ही है, अच्छी बात है। विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, जिसको हम लोग सेपरेटली यूज कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, या तो इन सीरीज और इन पैरेलल, या तो उसको हम सीरीज में यूज कर सकते हैं या उसको हम पैरेलल में यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द करंट इन दीज थ्री केसेस विच मे बी यूज सेपरेटली, इन सीरीज और इन पैरेलल, जिसको हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं एक केस में, दूसरे केस में दोनों को हम सीरीज में कर सकते हैं, और तीसरे केस में दोनों को हम लोग पैरेलल में कर सकते हैं। ये तीन हमारे पास केस है। करा कि व्हाट आर द डिफरेंट करंट इन द थ्री केसेस, तीनों केस में कितने कितने करंट होंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है आराधना। यस, किसी को बना ये क्वेश्चन? सर बन गया। ओके, और किसी को बना है? रवि, आपको बना है क्वेश्चन? यस आदित्य, आप बोलिए। आप? यस सर। बन गया आपको भी? प्रियांशु को बन गया, आदित्य को बन गया। व्हाट अबाउट रवि एंड संत? संत को बन गया है। व्हाट अबाउट रवि? रवि को बन गया है। आराम से, कुछ नहीं करना है इसमें। 220 वोल्ट है, आप दोनों को सीरीज में लेंगे तो 24 24 48 हो गया, तो 220 अपन 48 करंट हो गया। दोनों को आप इंडिविजुअल लेंगे तो 220 अपन 24 कर देंगे, और दोनों को पैरेलल में लेंगे तो 24 और 24 मिल करके 12 हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि पैरेलल में आधा हो जाता है, दो को जोड़ते हैं तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? 220/12 हो जाएगा। तीनों केस में आप करंट निकाल लेंगे। ये आराधना हो जाएगा ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Now we are moving to question number 14 now. 14 says, compare the power used in 2 ohm resistor in which the following circuits, in each of the following circuit. Compare the power used in 2 ohm resistor. 2 ohm का रजिस्टर आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसको नीचे हमारा दो तरह का सर्किट दिया हुआ है, उसको यूज करना है। तो करा पावर कंपेयर कीजिए आप। पहला सर्किट क्या है? पहला सर्किट है अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर सीरीज में है, उसके साथ 6 वोल्ट का बैटरी है। तो आप बताइए 1 ओम और 2 ओम सीरीज रजिस्टर सीरीज में है तो कितना ओम हो गया दोनों मिलकर के? 3 ओम हो गया। 3 ओम रजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो करंट कितना हो गया? करंट होता है V/R, तो 6/3 हो गया, तो करंट हो गया 2 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर आपको है कि करंट आपका 2 एम्पियर हो गया, क्योंकि 1 ओम 2 ओम मिलकर 3 ओम हो गया, और पोटेंशियल 6 है, तो 6/3 2 एम्पियर करंट हो गया। अब 2 एम्पियर यदि करंट हो गया तो कह रहा है पावर कितना होगा 2 ओम में? तो पावर होता है I²R। आई हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर। आर हमारा कह रहा है कि 2 ओम है, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया। 8 वॉट हो गया पावर पहले केस में। यस, इज इट क्लियर? ओके, आराधना क्लियर है? व्हाट अबाउट शांतनु एंड संत? यस सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। सेकंड केस में क्या कर रहा है? अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। 4 वोल्ट का बैटरी है और वो क्या है? पैरेलल में है। आप याद कीजिए पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है
कि जितने भी रेजिस्टेंस रहते हैं सबके अक्रॉस वही पोटेंशियल रहेगा जो सोर्स का पोटेंशियल है। कितना है? 12 वोल्ट है, सॉरी 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट आपका जो है ये 12 ओम के पास भी रहेगा 4 वोल्ट, और 2 ओम के पास भी रहेगा 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट है 2 ओम के पास, तो पावर कितना होता है? पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी तो हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। अभी भी आपका 18 निकल के आ रहा है इस केस में भी। यस, इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड, very good. So we have question 15 to 18 for tomorrow discussion. कल के डिस्कस के लिए we will have question this 15 to 18. यदि आपको बन जाएगा तो अच्छी बात है, we will start new chapter. यदि आपसे नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। यस यस सर। सो आई एम स्टॉप, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। एक बार 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से, so that I can take a look of all of you. Okay, Shantanu. Yes. Yes, Priyanshu. I have seen you. Yes, Aditya, Ravi. What about Aradhna, Sant, and Sania? Where is Sania? Sania है? यस सर। ओके, सानिया लेकिन दिख नहीं रही है। हाँ ठीक है, दिख रही है। ओके ठीक है। सो वी विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। Have a nice day. Bye.